हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी आंवले का तीखा चटपटा इंस्टेंट अचार, जिसे ना तो धूप में सुखाने की जरूरत है, ना ही घंटों की मेहनत। आसान और क्विक मेथड से इस अचार को बना करके रेडी करेंगे। रेसिपी सिंपल है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और ढेरों कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए इस अचार को बनाना शुरू करते हैं। इस अचार को बनाने के लिए 1 केजी के करीब लिया है आंवला, और ये मेरे किचन गार्डन का है, ताजी फ्रेश एकदम हरी। अब इस आंवले को हम स्टीम देंगे, तो स्टीम देने के लिए कढ़ाई में 2 स्टैंड रखा है। स्टैंड के ऊपर इस तरह से आंवला रख करके ढक देंगे और इसे 10 मिनट तक पकने देंगे हाई फ्लेम पे। जब तक आंवला पकता है तब तक चलिए मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए 1/4 चम्मच छोटी वाली चम्मच से मेथी दाना लिया है एक पैन में, और 2 चम्मच भर भर के लिया है साबुत धनिया, और इसके साथ ही हमने 2 चम्मच भर करके लिया है राई या फिर सरसों दाना, और इसके साथ ही हम ले लेते हैं 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा और 1 बड़ा चम्मच सौंफ भी ले लिया है, और ये हमने आधा चम्मच के करीब काली मिर्च लिया है और 15 से 20 लाल मिर्च ले लिया है साबुत वाला। इन सारे साबुत मसालों को हम कम से कम 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखिएगा। और ये देखिए अच्छी खुशबू भी आने लगी है और अच्छी तरह से सिक भी चुका है। बस हमें इसके अंदर की नमी ही दूर करनी थी। ये सिक चुका है तो इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रखते हैं। 10 मिनट का टाइम भी हो चुका है, तो चलिए आंवला को चेक करते हैं। ये देखिए, देख करके ही लग रहा है कि आंवला अच्छी तरह से पक चुका है। तो आपको पास से भी दिखाती हूँ कि आंवला पका कैसा है, जिससे आपको समझ में आए कि अच्छी तरह से पक गया है। तो इसके लिए एक आंवले को हम स्पून में लेते हैं और पास से दिखाते। ये देखिए बहुत बढ़िया सा दरार पड़ा हुआ है आंवलों के फाकों में, मतलब आंवला बन चुका है। तो इसे हमने निकाल लिया है और थोड़ा जब ठंडा हो जाए तब एक एक फाके को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत आराम से ये फाके अलग हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा ठंडा हो जाए तभी इन फाकों को अलग कीजिएगा। गरम गरम में करेंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो ये लीजिए, बातों ही बातों में एक आंवले के फाके मैंने निकाल लिया है। ये रहा, पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक इसी तरह से बाकी सारे फाके को भी हमें अलग करना है, और ये जो सीड है इसे हटा देना है। ये लीजिए सारे फाके मैंने अलग निकाल लिया है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कुछ फाकों को लेकर के कितनी बढ़िया तरीके से निकल चुका है। तो अब आंवला बिल्कुल रेडी है अचार बनाने के लिए, और इसी बीच मसाला भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ये देखिए सारे के सारे मसाले अच्छी तरह से हाथों से टच हो रहे हैं, मतलब कि अच्छा ठंडा हो चुका है। तो सारे मसाले को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे एकदम दरदरा सा हम पीस करके रेडी करेंगे। ये लीजिए पीस करके हो भी गया। मैं आपको पास से दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। मैंने एक बाउल में इसे निकाल लिया है और अब करीब से देखिए हल्का दरदरा है ना, बिल्कुल ऐसा ही अचार का मसाला होता है। इसे भी एक साइड में रखते हैं। अब हम अचार में पड़ने वाले तेल को गर्म कर लेते हैं। तो मैं सरसों का तेल डालने वाली हूँ। तो 1 कप के करीब सरसों का तेल लिया है, इसे अच्छा गर्म कर लिया है। ये देखिए धुआं निकल रहा है, मतलब बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो फ्लेम बंद कर देते हैं और इस तेल को ठंडा होने देते हैं। तब तक हम चलिए बना लेते हैं अचार। तो इसके लिए एक बाउल में स्टीम किया हुआ सारा आंवला डाल दिया है। अब इसमें कुछ पाउडरी मसाले हम डालने वाले हैं। तो ये रहे सारे पाउडरी मसाले। तो इसमें हमने लिया है 1/4 चम्मच के करीब घर का कूटा हुआ लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच के करीब लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच ही हमने नमक लिया है, 1/4 चम्मच के करीब काला नमक लिया है। सारे मसाले को हमने डाल दिया है आंवला में, और इसके साथ ही हम आधा चम्मच के करीब अजवाइन और मंगरेल डाला है। और ये जो मसाला जो हमने बना करके रेडी किया था, उस मसाले को भी हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं तेल। तो तेल अब काफी ठंडा हो चुका है। तो इस तेल में हम थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब डाल देते हैं हींग, और हींग को अच्छी तरह से तेल में हम मिक्स कर लेते हैं स्पून के हेल्प से। इस तरह से तेल में हींग डाल करके डालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ मसाले का हींग चला जाएगा। तो सारा हींग और तेल हमने डाल दिया है। अब अच्छी तरह से सारे मसाले को और तेल को आंवले के साथ मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो चुका है। ये देखिए पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही कमाल का अचार बन करके रेडी हुआ है। वैसे तो आप इस अचार को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डालूंगी। तो 2 नींबू को हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था और उसका रस इसमें डाल दिया है। आधा चम्मच नमक भी डाला है और 1 चम्मच के
के करीब विनेगर यानी कि सिरका भी डाल दिया है, व्हाइट विनेगर, और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बढ़िया सा लाजवाब अचार बन करके रेडी हो चुका है। देख करके ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए अब इस अचार को बरनी में भरते हैं। तो बरनी को अच्छी तरह से धोकर सुखाने के बाद 2 घंटे धूप में भी रख लिया था। अब अच्छी तरह से अचार के लिए रेडी हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा करके स्पून के हेल्प से हम अचार इसमें डाल देंगे और इस अचार को स्टोर करके आप सालों खा सकते हैं। देखा ना, बिल्कुल सिंपल है, इंस्टेंट वाला एकदम मजेदार अचार। तो इस रेसिपी को आप जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।